मैनू भी चंगा हाल है, तुसी किथे था यार? हाँ मैं यार राज दरबार में था, लेकिन आप किधर से यार? मैं तो महल में था, राज दरबार का हाल चाल दसो यार। राज दरबार का हाल चाल जानना चाहते हो? हाँ। यार राज दरबार में तो बहुत बड़ा घोर अन्याय हो गया। क्या हुआ यार? उल्टी गंगा बह लागू। कैसे किथे यार? अरे यार, राजमाता ने सेनापति के कहने से यहाँ का सम्राट छोटे बेटे को बना दिया, उनका राज तिलक कर दिया, सिंहासन में बिठा दिया, और बड़े बेटे को यहाँ का मंत्री का पद दे दिया। जबकि राजा बड़े बेटे को बनना चाहिए, लेकिन सेनापति के कहने से राजमाता ने छोटे बेटे को बना दिया। यार ये तो घोर अन्याय हुआ, हमें बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे समझ में ना आई है ना आई, और हमारे समझ में तुम्हें बताए ना आएगा। हाँ देखो, तुम यही सोच रहे हो कि यार बड़े बेटवा का राजा कहे मिल रहे हैं, छोटे बेटवा कहे। हाँ यार, हाँ देखो, बेटवा का राजा न बनाओगे कारण है, ओके ब्याह तो नहीं बा। हाँ यार, छोटवा बेटवा के ब्याह होगा, ओके मेहरारू आएगा, लड़का होगा। अब एक साली का मेहरारू को मुँह देखे तो रोजी भी यही बा। लगता लागत होबे करिए। अब होगा, यह साला है सुस्त। हाँ यार, हमका लागे के साथ मेहरारू जाके हम नहीं गड़बड़ी है। वही है, कभी तो महाराज का छोटे बेटवा के मान लीजिए यार, इसके अंदर कुछ कमी रहा तो 24 घंटे तुम इनके साथ ही रहा दो यार। अरे तो अगर कोई बताओ तो तुमसे तो बतवन के रहा उसका। साथे रहे तो ऊपर ऊपर देखी कि अंदरूनी एक गुप्त रोग है यार। कोई आवाज हो, गुप्त रोग? आपका ऊपर वाला हो तो हम जान जाइए, अंदरूनी अंदरूनी या खोखला होगा। अरे यार तुमको तो दवाई दर मत चलाओ के। हाँ, अगर हमें बताओ तो एक कहूँ हकीम का दिखाई, एक जब रूठी पी आई। लेकिन ये साल कबो बताऊँ एक बात और है। हाँ, एक साथे रहा था, हमको कुछ कमजोरी जनाए लगी यार। तुम बहुत सुस्त बन जा। हाँ यार, परसों तुम्हारे मेहरारू आई, हमें ला गरिया के चली। हाँ, अब फिर तुम्हारो हमारे लाए आई। वो तो पक्का है। ये तुमसे सफर है खरीद पा कर। लेकिन एक बात है, हम दवाई करो दवाई करो, दवाई कराई। अब भी चली गई तुम्हारे मेहर, दोबारा जाने दे। हाँ? तो हम जा लेना पता। चलो अच्छा ठीक है। लेकिन एक बात है, हाँ, महामंत्री बने लायक ये साल है, राजा बने लायक नहीं। राजा हो तो छोटवा बेटवा जब पढ़ा लिखा है, जानकार है और दिमागदार है, बोले बच्चे को ठग है, एक सारे के एकदम पेवर। लेकिन एक बात और है, ऐसा खलबो में वही मंत्री बना हो आगे फेर अपने रहा था। आगे फेरा रहा होगा। तो लग जाओ वही वाला है। और जो बात हुई तो हमसे तुझे पक्का बताए। देखो आवाज ये देखो क्या बताओ। लग जाओ, देखो आते हैं तो उनके दिल में क्या खुद बताएंगे। लग जाओ।
सिपाही देखा है आज तुम लोगों ने घर दरबार कि कैसे क्या हो गया है। देखिएगा हम देखने लागे, लेकिन एक बात हमका ये बताओ यार, दुनिया की बात छोड़ो, ये बुढ़ीवा तुम्हारा सगी महतारी ना आया, हमका लगा तुमका कोनो खेतारी, सारा हराम हो गया। हमका लगा ये सगी ना आए, हमका लगा तुमका ही बगी, हम कोई से कहा हराम चादे क्योंकि जैसा तुम्हारी माँ ने किया ऐसा किसी की माँ नहीं करेगी। बताओ, एक माँ के तुम दो बेटे हो, तुम्हारा छोटा भाई राजा बन गया और तुम मंत्री बना दिए गए, बड़े तुम हो राजा, तुमको बनना चाहिए। तुम्हारी माँ सेनापति के कहने से बना दिया, सेनापति ड्यूटी करता है, तनख्वाह लेता है, का हराम की आवत ही, लेकिन तुम्हार महतारी बिना सेनापति के एको काम नहीं करत। तो कल आगे तोरे अम्मा का सेनापतिया फंसा है। खयाम घर अरे भिल्ला लगे निकालो तो जवान खींचकर हथेली पे रखूंगा। ऐसा क्यों? तुम्हारी माँ बगैर सेनापति के एक कदम नहीं उठाती, कुछ सेटलमेंट है जरूर। सिपाही बात तो ठीक लगी, दिगार रमन सिंह ने इशारे गए, हमारी माँ एक कदम नहीं आगे बढ़ाती हुई नहीं बढ़ाती, और आज वही किया जो अमर सिंह ने कहा। अमर सिंह के कहने पर अगर हमारी माँ ने नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया, तो तख्त का मालिक नाहर सिंह को बुला दिया, तो गुलाम के कहने पर आकर मेरी कोई इज्जत नहीं है। रियासत की नजरों में आज तूने मुझे गिरा दिया है शोभावती, लेकिन याद रखना इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। शिवाई ने हर संग राजा तो बन गया है, लेकिन मैं इसे राज करने नहीं दूंगा। और सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा सेनापति अमर सिंह है, और अमर सिंह अगर चिर रहेगा तो हमेशा हमारे पैरों में कांटा बनकर चुभेगा। इसे हटाना बहुत जरूरी है। मंगाओ खलाना काटा पहलवा के, अरे कुत्ते मिलाओ मट्टी तेल पेट्रोल सारे में काटा। बहुत काटा नहीं है चुभाने और जलाने से चल जाए, वो काटा है कि हमेशा चलाओ ये चुपकर मशहूर बनता रहेगा। क्योंकि शिवाई कोई ऐसी तरकीब निकालो कि जिससे अमर सिंह हमारे रास्ते से साफ हो जाए। मैं समझ के बाहर है, भाई तुम्हारा राजा बन गया, वही कहा सकता कुछ नहीं, तो चलो हमारा कहा मानो तो बोलो सब्जी की दुकान, 5 रुपया किलो आलू, 5 सारा क्रिकेट करेगा, पुस्तरी जैसी बात करता है। शिवाई माया से नहीं बैठूंगा कि जब तक इस ताज और तख्त में से छीन नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक बात ही आया हो, शिवाई जैसा कि तुम जानते हो कि विजयगढ़ और हीरागढ़ से बहुत पुरानी दुश्मनी है, और क्या ना हम चलकर विजयगढ़ के जमींदार जसपाल सिंह से मिलकर इस हीरागढ़ पे आक्रमण करवा देते हैं और उसी आक्रमण में अमर सिंह को मिटवा देते हैं। अगर अमर सिंह मिट गया तो हमारे नाते का रोड़ा शाह हो जाएगा, बचेगा नाहर सिंह को तो दिल मैं मिटाऊंगा। इसे चलो तुम विजयगढ़ चलने की तैयारी करो, हमारा घोड़ा तैयार करो, हम इसी होते चलेंगे विजय। बतावा ना कि ये साला सुकून से न बैठी, ये साला खौलाप जा रहा दुश्मन के पास। आजा बाबा के जमाने का जो जसपाल सिंह है उसी से दोस्ती करके, लेकिन एक बात जान लो, जौन मने इनके बाप महतारी के न बाबा इनका सरो को हो
और एक बात और है, अगर दुश्मन से हाथ मिलाए और सेना पद के खिलाफ बात की है तो सेना पद का छोड़ो यार, इनके नामी बदलाव हम खुदे आएगा सारे का हम डेराई जगह यार, सारे चोर का को डरा, तुम सब डेराओ, हम डेराई नहीं ना। ये हमें जब दोबारा दिखाया जाए ना तो इनके मत किसकी बातें कर रहा है, किसे नहीं डर रहा है रे? क्या बातें कर रहा था? ये कह रहा था कि आज तो तुम्हारे छोटे भाई को राजा बना दिया, दोबारा अगर तुम्हारे खिलाफ कोई बात किया तो उनके नामी पर लात मैं धरूंगा। नहीं मिटा तो हम तुम्हें मिटा देंगे। चले अगर तुम्हारा गफलत में रहे तो याद रखो ऐसी बार बार बोगा। कहाँ गया वो? उसे बुला पहले, बुला उसे। आओ तो ले ले सिन्नी, सिन्नी ले ले। इधर आ, सामने आओ। क्यों नहीं? जिसका कमर सिंह नार सिंह को सम्राट बनाया तो तम साले जयकारा लगा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। अरे हमारा दिल जल रहा था और तम शरीर कुत्ते खुशियां मना रहे थे। याद रखो, और जहाज के खिलाफ हो तो बीच चौराहे पे साले तालियां ही बजवाऊंगा। इसे राज सिंह के खिलाफ आवाज नहीं उठाना। नहीं, याद रखो तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा साले अपनी पैदाइश को भूल जाओगे कि कितने तुम दोनों पैदा हुए हो। मेरे साथ विजय। साला बोल रहा है ऐसी मार मारूंगा कि अपनी पैदाइश भूल जाओ। हम पैदा वैसे नहीं भाई, हम पैदा कहाँ भाई, हम खेते में जामे नहीं ना, माँ बापा उचाल रहा यही उचाल रहा है। यह साला कभी पैदा भा बहुत तपा है यार। अकल आगे साला ये मिर्गी शराब पैदा भा है, मिर्गी शराब तपा तो वही तरह हम सारा तपा यार। अगले दिन पैदा भा यार, नहीं जानेगा इधर तवार का पैदा तवार का कोर्ट कचहरी अदालत दफ्तर सब बंद रहा। हम कल अगर देखे घर वाला दफ्तर खुला रहा तब तो निकल जाओ। एक बात है, ज्यादा इसे जन्म कुंडली फोड़ न करो, सही अबकी आएगा तो हमारा तुम्हार मरण कुंडली बनाए। जावे कह मजा जावे पहली नींद बुढ़ा कान के माना
वक्त हमारे विजयगढ़ रियासत के क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? बाबू साहब, आपके विजयगढ़ रियासत के समाचार सब ठीक है। प्रजा में आपके नाम का जय जयकार हो रहा है बाबू साहब। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। शिवाई, तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हीरागढ़ का रहने वाला सम्राट जसवंत सिंह वो हमारा बहुत पुराना दुश्मन है। मैंने 2 बार चढ़ाई किया, लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है। बहुत बड़ा बहादुर बाबू। उसी की वजह से हमें सीमा से वापस आना पड़ा। लेकिन सिवाई, इस वक्त सम्राट जसवंत सिंह वो दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी शोभावती वो सिंहासन पे बैठकर अपनी हुकूमत चला रही है। हम मौके का इंतजार करते हैं कि जिस दिन मुझे मौका मिल गया हम हीरागढ़ पे चढ़ाई करूंगा, और चढ़ाई करके अमर सिंह का नाम निशान दुनिया से मिटा करके एक दिन ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। सिवाय तुम लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। खास अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो खाली हाथ वापस जाने ना पाए। जौहर सिंह, तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। बेखौफ होकर के आज हमारी हवेली पर आए हो। तुम कहो कि सयाना हुआ जौहर सिंह, बात सच बताओ छुपाओ नहीं। हिम्मत कैसे बढ़ गई हमारी यहाँ आने के लिए? जसवाल सिंह, आज मैं यहाँ हूँ दुश्मनी करने नहीं आया हूँ। आज मैं कुछ खास काम से आया हूँ। क्या? क्योंकि इस वक्त मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। कुछ मुझसे कहा नहीं जा रहा है। तुम्हारे आने का मतलब क्या है? तो क्या बताऊँ तुम्हें जसवाल सिंह, क्या बताऊँ? क्या बताऊँ तुम्हें जसवाल सिंह, कुछ मुझसे है इस वक्त कहा जाता नहीं। राजगद्दी भी मुझको और मिली है नहीं। रास्ता कोई दूजा सुहाता जसवाल सिंह, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पिताजी इस दुनिया में थे और हमारी माँ सिंहासन पे थी, लेकिन मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे आकर हमारे छोटे भाई को राजगद्दी पर बिठाया।
आदत का मालिक हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बहुत उम्मीद लेकर कि काम सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ में आप बता सकते हो। एक बात ये बताओ जौहर सिंह, क्या यह तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो माँ ही बता सकती है कि सगी है या सौतेली। सोचने वाली बात तो ये है कि जब अच्छी तरह से ये जानते हो पिताजी के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक तुम्हारा बनता है। मान लीजिए कि अमर सिंह लाख कह रहा था तो वो तुम्हारी माँ है, उसे सोचना चाहिए। सिपाही हमका लागत है बुढ़ीवा का सेनापतिया फंसा। यानी तुम्हारी माँ अमर सिंह के कहने से तुम्हारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पे बिठा दिया। तो तुम चाहते क्या? मैं चाहता हूँ कि अमर सिंह मेरे रास्ते का रोड़ा है, तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरा का आक्रमण करो और उसी आक्रमण में सेनापति अमर सिंह को मिटा दो। और अमर सिंह मिल गया, मेरे रास्ते का रोड़ा साफ हो गया। यानी तुम अपने रास्ते से अमर सिंह को हटाना चाहते हो? काम तो बड़ी मुश्किल का है। मान लीजिए यह काम हो गया तो इसमें हमारा फायदा क्या? और फायदा है, अभी ये खेत में पूरा भूसा उठवा लेंगे। जसपाल सिंह, फायदा तुम्हारा होगा जिस वक्त तुम अमर सिंह को मिटा दोगे। और रही बात नाहर सिंह की, तो नाहर सिंह को मैं मिटा दूंगा और जिस दिन हीरागढ़ का सम्राट में पड़ गया तो तुम्हें अपने रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा। लेकिन वादे से पीछे नहीं हटना। जसपाल सिंह मैं वादा करता हूँ, और हाँ इतना ही नहीं, और अमर सिंह मिल गया तो तुम्हारे लिए हीरागढ़ और विजयगढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए साफ रहे। तो फिर ठीक है, तुम जा करके राजमहल में आराम करो, ये काम कल हो जाएगा। तो ठीक है, ये लेकिन ये राज ही रहना चाहिए। ये बात मेरे लोगों ने चौर तक पहुंचना नहीं चाहिए। जौहर काम सिंह, किसे करवाया है अब तुमने किया है। जौहर सिंह, तुम इसकी फिक्र क्यों करते हो? ये जसपाल सिंह अपनी गर्दन तो बढ़ा सकता है, लेकिन इस बात को किसी से नहीं कहूंगा। तो ठीक है, मैं चल रहा हूँ, अपना वादा भूल नहीं जा रहा। सिपाही, भाई भगवान तुम जसपाल सिंह को अच्छी तरह समझो। तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे ठाकुर साहब गए, तुम भी जाओ यहाँ से। यार नहीं, तुम्हारा जमीन गलवा देगा। क्या हुआ भाई? यार नहीं, लेकिन एक बात ये बताओ, बड़ा तुम्हारा नाम सुन के आए हैं कि लंबादास के यहाँ बड़ा अच्छा इंतजाम है, बड़ा वाह है, यहाँ आए बच्चा हो न भी आए। चाय की बात कर रहे हो? देखो तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय पानी नाश्ते के लिए नहीं पूछा। ये तो बात है कि दुश्मन का चाय पिया मारा तो। अरे यार, चाय की छोटी मोटी बात करते हो। ए सिपाही, इसे ले जाओ, चाय पानी नाश्ते करा करके इसे भेजो। अरे कहे पियाओ तो का फायदा है, पहले तो कुछ भी ना भयो, तो 5 रुपया के चाय का थोड़ा फूके है। एक बात करे पाए कही दे, फिलहाल हमारे रुकने का कारण है चाय खाने नहीं रुके। क्या कारण है? 5 रुपया के चाय में हमारे 5 लाख के नुकसान हो गया। क्या 5 लाख का नुकसान? बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुकेश अंबानी है हमारी। लेकिन तुम्हारी पोजीशन देख करके तो ऐसा लगता है कि तुम कोई झाड़ू लगाने वाले हो। पोजीशन बना जाओ। हाँ तो अम्मा बहनोई है, कोई तो बतलाई नहीं हो। अरे यार रिश्तेदार है,
चाचा बिरला सब हमारे रिश्तेदारी है। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? छोड़ो। कहा ये कह रहे हैं कि आप लड़ाई के लिए पूरी फौज लेकर जाओगे। बिल्कुल। ये तो जवान तो ठीक है, ये तो हमका लगा सतवासा है। इससे तुम क्या समझते हो? बहादुर हो, ठीक है, अपनी फौज लेके आना। हो सकता है उधर से हम का राजमाता भेज दी तो हमका छीन लियो भाई, हमका न मारो वारो भाई, बंदूकिया घुमायू सकत वैसे। लेकिन हमारे सिवाय तुम्हारे ऊपर वार नहीं करेंगे। लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों को पहचान लो, इनके ऊपर वार नहीं करना। पहचान लेना, उधर वाले वो हमारा भूखे समझो, ये तो हमारे लंगे समझो, सबका छीन लिया, परेशान ना हो। ठीक है, हमको मारम ना, तुमको सबको हमने छीन लिया और तुम इनका छीन लियो। सिपाही, आज मुझे जिस दिन का इंतजार था, आज वो दिन आ गया। हम यही सोचते थे कि किस दिन हमें मौका मिले कि हम हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दें। देखिए, हमारे भी रास्ते का काटा है अमर सिंह, और जौहर सिंह के भी रास्ते का काटा है, तो वो अमर सिंह है। चलो इसी वक्त सीमा पे चलने की तैयारी करो, और अमर सिंह जहां कहीं भी मिलता है उसी सीमा पे आराम जाने का नामो निशान मिटा दो। चलो सीमा पर चलने की तैयारी करो।